तो दोस्तों किसी भी परफ्यूम को समझने से पहले हमें समझना पड़ता है परफ्यूम पिरामिड को। बेसिकली परफ्यूम पिरामिड में हमारे 3 तरह के नोट होते हैं। पहला होता है टॉप नोट, दूसरा होता है मिड नोट और तीसरा होता है बेस नोट। तो दोस्तों टॉप नोट जो होता है बेसिकली परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो परफ्यूम की जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है वो हमारा टॉप नोट ही होता है, जिसकी लास्टिंग 10 से लेकर 30 मिनट तक होती है। और इसके जो उदाहरण हैं जैसा आपका ग्रेप फ्रूट हो गया और आपका पेपरमिंट हो गया और आपका लेमन हो गया, ये इसके उदाहरण हैं। और इसमें बेसिकली ऐसे कंपोनेंट का यूज करा जाता है जिनका मोलिकुलर वेट बहुत हल्का होता है, जो वजन में बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में एकदम एवोपरेट हो जाते हैं, एकदम घुल जाते हैं। और जैसे आपने कोई परफ्यूम अप्लाई करा तो जैसे एकदम से प्रोजेक्शन और सिलाज बढ़ाने के लिए उसका उपयोग परफ्यूमरी में किया जाता है। अब आता है मिड नोट। तो दोस्तों इसे मिड नोट भी कहा जाता है और इसे हार्ड नोट भी कहा जाता है और इसे एक्चुअल नोट भी कहा जाता है। बेसिकली परफ्यूम की जो एक्चुअल फ्रेगनेंस होती है वो आपका मिड नोट ही होता है और इसकी जो लास्टिंग होती है वो होती है 2 से 4 घंटे। और इसके जो उदाहरण हैं जैसे आपका येलंग येलंग हो गया और आपका नैरोली हो गया, ये इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसे कंपोनेंट का यूज करा जाता है जिनका मोलिकुलर वेट बेस नोट से तो कम होता है और टॉप नोट से अधिक होता है। तो अब बात आती है बेस नोट की। तो परफ्यूम में जो बेस नोट का यूज करा जाता है वो परफ्यूम को, जो आपका परफ्यूम को अधिक समय तक टिका कर रखता है वो बेस नोट ही रखता है, क्योंकि बेस नोट ही आपके परफ्यूम को अधिक समय तक टिका कर रखता है। जो इसकी लास्टिंग होती है वो होती है 10 से 12 घंटे। और यह आपकी डिपेंड करती है कि आपका परफ्यूम अगर फ्लोरल सिट्रसी है तो उसकी लास्टिंग कम होगी, और आपका जैसे परफ्यूम ऊद है, ओरिएंटल है या एनिमलिक है तो उनकी लास्टिंग अधिक होती है। बेस नोट के जो उदाहरण हैं जैसा आपका सीडर वुड हो गया, टी ट्री हो गया, सैंडलवुड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं।